अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद इस्माइल उमरी आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल MIK डिज़ाइनिंग मार्ट पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे वाले बेल बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ वो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन, हम इससे पहले वीडियो में देख चुके थे कि क्रिएट ए डॉक्यूमेंट को किस तरह बनाया जाता है और डॉक्यूमेंट को किस तरह ड्राइव में सेव किया जाता है। अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और आई बटन पर आपको जो है उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां क्लिक करके वीडियो को बआसानी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम जो है पढ़ने वाले हैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह सेव एज करते हैं और ओपन किस करते हैं और जो है क्लोज डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट को किस तरह क्लोज करते हैं, इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपका इस चैनल MIK डिज़ाइनिंग मार्ट पर इस्तेमाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों, अपने फैमिली में और स्टूडेंट्स में जो है शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है MS वर्ड में माहिर बन सके। चलिए हम चलते हैं अपने वर्ड की तरफ और देखते हैं कि सेव एज का क्या मतलब है और ओपन ए डॉक्यूमेंट और क्लोज डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है। नाज़रीन, सेव एज का मतलब ये है, सेव एज यानी आप अपने फाइल को, किसी भी एक फाइल रहता है उसको दूसरे नाम के साथ सेव करना। सेविंग ए डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट नेम यानी पहले से आपके पास एक फाइल रहेगा, उसको जो है आप लोग जो है दूसरा फाइल बनाकर देते हैं, दूसरा नाम देकर सेव करते हैं, तो इसको सेव एज करते हैं, सेव एज कहते हैं। एक्टिव द फाइल मेनू, तो उसके लिए करने के लिए आपको जो है फाइल मेनू में जाना होगा, फिर सेलेक्ट सेव एज और सेव एज करना होगा। फिर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर जिस नाम से आप टाइप करते हैं एंटर कीजिए तो आपके पास ओपन हो जाएगा। फिर जो है एक दूसरा काम है ओपन ए डॉक्यूमेंट, यानी आप जो डॉक्यूमेंट बना चुके हैं इसको किस तरह ओपन करेंगे, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल O, यानी किस तरह कंट्रोल O प्रेस करने के बाद आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और जो नाम आप टाइप कर चुके हैं उस नाम को तलाश करके आप ओपन क्लिक करने से आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। और क्लोजिंग के डॉक्यूमेंट में जो है दो शॉर्टकट्स हैं, एक जो है कंट्रोल W है और दूसरा जो है कंट्रोल F4 है। तो चलिए हम जो है वर्ड की तरफ मुंतकिल होते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकल किस तरह करते हैं, यानी इसको किस तरह अप्लाई करते हैं। तो हम जो है वर्ड की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। तो हम सबसे पहले एक देख लेते हैं कि हम जो है कल एक फाइल बनाया था फाइल सेव के नाम से, तो वो किस तरह ओपन करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आप केवल वहां पर पढ़ चुके थे कंट्रोल O के जरिए आप ओपन कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल O प्रेस करेंगे तो आपके पास एक जो है ब्राउजर आ जाएगा और जहां पर है आप रखे हैं वहां पर आप लोग तलाश कर सकते हैं। कल हम लोग कहां पर टाइप किए थे, हम लोग जो है डेस्कटॉप पर सेव किए थे। तो यहाँ पर देखिए फाइल सेव एज का ऑप्शन मिल गया, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ओपन कीजिए तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब जो है ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लिए, अब ये जो है इसी फाइल को यानी फाइल सेव को आप क्या करते हैं दूसरे डिफरेंट नाम के साथ सेव करते हैं। इससे क्या फायदा होगा, आपका जो पहले डेटा था, इंफॉर्मेशन था, वो भी आपके पास महफूज रहेगा और उसके बाद जो अभी आप डेटा के नाम से सेव कर रहे हैं, दूसरे नाम के साथ सेव कर रहे हैं, तो उसकी कॉपी बन जाएगी, यानी आपका पहला डेटा भी जो है आपके पास महफूज रहेगा और दूसरा डेटा भी आपके पास महफूज रहेगा। फिर सेव एज का यही फायदा है, यानी आपका जो पहला डेटा है वो आपके पास महफूज रहते हुए दूसरे डॉक्यूमेंट को बनाना, क्रिएट करना, ये जो है सेव एज कहलाता है। ये ज्यादातर आप जो है बायोडाटा है, रिज्यूम है या कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर आपको ऑलरेडी फॉर्मेट मिल चुका है, उसमें आप लोग जो है थोड़ा बहुत करेक्शन करना चाहते हैं, अपना नाम वगैरह लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं तो सेव एज किस तरह करते हैं। सेव एज के दो तरीके हैं, एक जो है आपको फाइल मेन्यू में जाना होगा, फाइल मेन्यू में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज का, यानी तो आप जो है शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं F12। जैसे आप F12 प्रेस करेंगे तो यही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब जो है हम लोग सेव किए थे फाइल सेव एज के नाम से, हम इसको सेव कर रहे हैं कोई और फाइल के नाम से, यानी फाइल सेव एज, यानी उसी फाइल को हम लोग जो है सेव एज के नाम से सेव कर रहे हैं। तो आप बाकायदा यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो फाइल बन चुके हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पर देखिए कि जो दो फाइल बन चुके हैं, एक जो है आपके पास फाइल सेव के नाम से है और दूसरा जो है फाइल सेव एज के नाम से है। तो इसका फायदा यही होगा कि आप जो है अपने अंदर यानी पहले डेटा को, इंफॉर्मेशन को सेव रखते हुए दूसरे डेटा को क्रिएट करना, बनाना, जिसका फायदा यही है कि आपका पहला डेटा भी महफूज रहेगा और जो आप तैयार कर चुके हैं वो डेटा भी महफूज रहेगा। सेव और सेव एज में फर्क ये समझ लीजिए कि अगर आप कुछ तब्दील करने के बाद उस फाइल में अगर सेव करते हैं तो आपका पहला डेटा जो रहता है वो खत्म हो जाएगा, और सेव एज का फायदा ये है कि आपका जो पहला डेटा है वो रहेगा और उसके साथ नया फाइल बनाकर आपको देगा।
और तीसरा ऑप्शन था, हम लोग पढ़ चुके थे, क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट को किस तरह क्लोज करते हैं। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन पड़े थे, एक जो है कंट्रोल W, जिसके जरिए आप लोग जो है क्लोज कर सकते हैं, और दूसरा जो है कंट्रोल F4। कंट्रोल F4 के जरिए भी आप लोग जो है डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, यानी अपना पूरा काम होने के बाद इसको क्लोज कर सकते हैं। Alt F4 एक इस्तेमाल होता है, इसके जरिए आप सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। तो ये आज का लेसन था। अगर आपको इस लेसन में कोई भी डाउट है, कोई भी इश्काल है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप जरूर सवाल कर सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वस्सलाम वालेकुम।